मीन राशि फल अगस्त 2026। मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का द्वितीय चरण लगातार चल रहा। मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का उच्च राशि में गोचर होना और सूर्य देव का सिंह राशि में गोचर होना। मंगल ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे यानी कि चतुर्थ भाव में। तो मंगल ग्रह की पूर्ण दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगा और एकादश भाव पर पड़ेगा। तो यानी कि 10वें और 11वें घर से जब भी मंगल ग्रह का कोई संबंध होता है तो ये समय जो होता है व्यक्ति के जीवन में एक विशेष आत्मबल विस्तार यानी कि आपका मनोबल निरंतर इस माह में बढ़ता चला जाएगा 7.5 के द्वितीय चरण के बावजूद भी। तो ये माह आपके लिए बेहद खास बन सकता है। अब उसके लिए आप जब पूरी विस्तृत विश्लेषण को समझेंगे तो क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव है उन चीज़ों को आपको बड़े बारीकी से समझना है। हम बड़े बारीकी से इस पूरे कार्यक्रम के अंदर पूरे एक माह का आपको मासिक राशिफल का विस्तृत विश्लेषण करके इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। मैं श्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शक, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के आधार पर ही अगले एक माह में आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव संभव हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप हमारे इस खास कार्यक्रम को जरूर करें, चैनल को करें हमारे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके आप हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प कर सकते। मीन राशि के जातकों के लिए इस माह में मंगल ग्रह का गोचर मिथुन राशि में, चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह का गोचर होगा। तो जब चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह गोचर करते हैं तो ये कई बार मांगलिक दोष उत्पन्न कर देते हैं। बृहस्पति ग्रह उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं यानी कि सेहत स्वास्थ्य आपका लगातार निरंतर बना रहेगा। सूर्यदेव सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव बृहस्पति के नजदीक थे तो बृहस्पति अस्त थे, लेकिन अब इस माह में बृहस्पति उदय हो जाएंगे और बृहस्पति के उदय हो जाने से आपके सेहत स्वास्थ्य में लगातार निरंतर जो समस्याएं थी उनका आपको इस माह में एक बड़ा समाधान मिलने वाला है। एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे वैद्य का आपको सानिध्य मिल जाएगा और उनके सहयोग से, उनके एडवाइस से आप अपने जीवन में सेहत स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं का आप समाधान प्राप्त करेंगे। बृहस्पति ग्रह पंचम भाव में जब उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये समय मीन राशि के जातकों के जीवन में जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए बेहद शानदार समय रहेगा। संबंध, रिश्ते ऐसे समय में बेहतर होते हैं। नए नए संबंध जुड़ते हैं। इस माह में कुछ नए दोस्त आपके जीवन में जुड़ेंगे। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी यानी कि आप अपने संबंध, रिश्तों, लव लाइफ के अंदर एक कॉन्फिडेंट होंगे। किसी भी रिश्ते को लगातार आपको चलाना है या उसे खत्म करना है, इस चीज का आप एकदम कंफर्म निर्णय कर पाएंगे। करियर के अंदर भी बृहस्पति उच्च के गोचर कर रहे हैं तो ये आपको नए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं यानी कि आप एक जॉब में या जो आपको जॉब कर रहे हैं उस जॉब को आप और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस युक्ति पर आपको सफलता मिलेगी। या तो जॉब बदल करके या फिर किसी ऐसे खास व्यक्ति से आपकी बातचीत हो जाएगी जो आपको वहीं पर आपको जॉब में एक बड़ी प्रोग्रेस, डेवलपमेंट या फिर एक नई जिम्मेदारी दे सकते हैं, या आपको नई जिम्मेदारी लेने की वहां से आपको सहयोग मिल सकता है। अब जब आप काम बड़े करेंगे तो फिर उससे आपकी आमदनी भी विस्तृत होगा, बढ़ेगा, यानी कि आपके वेतन का भी विस्तार हो सकता है। बुध ग्रह आपके व्यापार के स्वामी हैं और मंगल ग्रह बुध के राशि में गोचर करेंगे यानी कि बुध और मंगल की युति बनेगा। तो बुध और मंगल की युति बनने से क्या आपको लाभ होगा? तो बुध आपके व्यापार के स्वामी हैं और मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं। जब भाग्य और व्यापार दोनों का स्वामी एक साथ जुड़ते हैं तो ये समय एक जीवन में एक ऐसा संयोग, यू टर्न होता है जहां पर कुछ बड़ी जैकपॉट वाला एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सप्तमेश और भाग्येश 7th हाउस 9th हाउस के लॉर्ड दोनों 4th हाउस में बैठेंगे। अब ये दोनों 4th हाउस में जब बैठते हैं खासकर मंगल के साथ, तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में भूमि भवन का दायरा बढ़ता है यानी कि नए घर का निर्माण कर सकते हैं, नए भूमि की खरीदारी कर सकते हैं और घर के अंदर सुख सुविधाओं का विस्तार होता है यानी कि पुराने इंस्ट्रूमेंट्स घर के अंदर जो आपके लगे हुए हैं उनको हटा के नए नए अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स, नए नए अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साधन सुविधाओं को आप
लगातार इंक्रीज करने में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल और बुध का युति आपके जीवन में बेहद मंगलकारी रहेगा। इस माह में आप देखेंगे कि पूरे महीने आपका निरंतर बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक बैलेंस जब बढ़ता है तो निश्चित रूप से आमदनी बढ़ रही है, इसीलिए आपके बैंक में पैसे एक्स्ट्रा ज़्यादा जा रहे हैं। और बैंक बैलेंस बढ़ने का मतलब होता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मबल बढ़ता चला जाता है। तथा करियर, कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको आपके उच्च स्तरीय वर्ग के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, या जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, उन लोगों का आपको निरंतर एक शानदार सहयोग मिलेगा। एक सकारात्मकता की वातावरण आपके जीवन में बनेगी। बुध और मंगल की युति बनने से आप अपने जीवन में अपने सिस्टम को आगे मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण एफर्ट कर सकते हैं। गुरु उच्च के राशि में गोचर करेंगे, और गुरु जब उच्च राशि में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में स्किल डेवलपमेंट होता है, यानी कि स्किल मजबूत होता है। अब स्किल को मजबूत करने के लिए या तो व्यक्ति नए कोर्स, नई पढ़ाई, नया अध्ययन करता है, उससे होता है, या फिर ऐसे समय में कई बार आपके जो पार्टनर होते हैं, जो आपके फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, वो भी आपके जीवन में आपके स्किल को मजबूत करने में सहयोग करते हैं। या फिर आप देखेंगे कि ऐसे समय में अचानक व्यक्ति कुछ नए तरीके के अध्ययन कार्यों से जुड़ता है, पढ़ाई लिखाई से वो जुड़ना शुरू करता है, और वहां से उसके जीवन में एक नई स्किल उसको प्राप्त होता है, और वो अपने नए स्किल के साथ अपने कारोबार, व्यापार को और बेहतर ऊंचाइयों में ले जाता है। राहु और केतु द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इस माह में शुक्र ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे, और शुक्र ग्रह कन्या राशि में जब गोचर करेंगे तो शुक्र की उच्च दृष्टि आपके शनिदेव के ऊपर पड़ेगा, चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा, और चंद्रमा और शुक्र का दृष्टि योग जो होता है, शनि के साथ शुक्र और शनि का दृष्टि योग जो होता है, ये आपके साढ़े साथी के प्रभावों को थोड़ा सा कमजोर करता है, और दुष्प्रभावों को, यानी कि थोड़े से इसके इन्फेक्शन को शांत करता है। और जब आपके जीवन में आपके निगेटिविटी की समाप्ति होती है तो आपके अंदर ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी का, ऊर्जा का संचार होता है। राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति निरंतर इस पूरे माह में उच्च राशि में गोचर करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति के उच्च राशि में गोचर करने का मतलब होता है कि ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलती हैं। पारिवारिक जीवन में नए सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट होने से परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ सुख का अनुभूति होता है, मधुर संबंध स्थापित होते हैं, और ऐसे समय में फैमिली प्लानिंग में व्यक्ति को सफलता मिलती है। संतान प्राप्ति भी इस माह का एक खास केंद्र बिंदु बन सकता है, और वो यदि ऐसे समय में कोई भी आपको संतान से संबंधित सफलता मिले, यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और संतान कंसीव हो जाए इस समय में, या फिर संतान का इस माह में जन्म हो जाए, तो आप समझिए कि आपके जीवन में ये संतान आपके भाग्योदय का कारण बनेगा, आपके जीवन का एक बड़ा यू टर्न बनेगा। बृहस्पति जब उच्च राशि में गोचर हो तो ऐसे समय में जिस संतान का, जिस व्यक्ति का जन्म होता है, वो बेहद कुशाग्र बुद्धि होता है, तीव्र गति का बुद्धिमान व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति को समाज के अंदर एक नई पहचान दिलाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में एक नए लीडर की तरह नई भूमिका निभाने में सफल होता है। यानी कि अगस्त माह में मीन राशि है आपका जन्म राशि, तो आप समझें कि यदि संतान से किसी भी रिलेटेड किसी तरह की सफलता आपके जीवन में आपके भाग्य का एक नई अध्याय शुरू कर देगा, और ये अध्याय आपके जीवन की दशा दिशा को संपूर्ण रूप से बदल देगा। आपको इस माह में भगवान भोलेनाथ की खास उपासना करनी है। जल जो चढ़ाएं आप शिव जी में, तो उसमें थोड़ा सा चीनी या गुड़ मिला दें, या फिर आप गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ की विशेष अभिषेक करें। इससे आपके जीवन में शनि देव के साढ़े साती का जो प्रकोप है वो थोड़ा शांत होता है, और जब कहते हैं दोष हमारे दूर होते हैं तो हमारे योग फलदायी हो जाते हैं। यानी कि साढ़े साती का प्रभाव यदि कमजोर होगा तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपके जो गति है या जो तरक्की है वो तेज गति से आपके तरफ आगे बढ़ेगा। बृहस्पति ग्रह का उच्च राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि आप तेज गति से इस माह में बड़ी डेवलपमेंट करने में
सफल हो सकते हैं भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना से। रुद्राभिषेक करें या फिर आप अपने जीवन में विशेष तरीके के शिव जी के उपासना को करने के लिए सक्षम हो सकते हैं और शिव जी की उपासना से ही आपके जीवन के अंदर एक बड़ा यू टर्न बन सकता। कार्यक्रम को यहां तक आपने देखा, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो आप जय श्री राम कमेंट में लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।